नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक भारत के ऐसे कोने में जहां कानून का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, वहां जाने के लिए दैहिक रूप से स्वतंत्र है। मौलिक अधिकारों के अनुसार देश के आम नागरिकों के पास समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ रहने का पूरा अधिकार है। भारतीय नागरिकों को एक आम नागरिक के तौर पर स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए देश में कई ऐसे कानून के प्रावधान हैं जिनकी मदद से आम नागरिक के हितों को ठेस पहुंचाने वाले सामाजिक तत्वों को अपराध करने की स्थिति में सजा दी जाती है। प्रत्येक देश में नागरिकों के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कानून का होना अति आवश्यक होता है, ताकि इन्हीं अधिकारों की आड़ में किसी भी नागरिक द्वारा अपराध करने की स्थिति में या फिर कानून के नियमों का उल्लंघन करने पर अपराधी को अपराध करने की स्थिति में सजा मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1860 में एक व्यापक कानून बनाया गया जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता को आसान शब्दों में समझें तो एक ऐसा कानून जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अपराधों को बताया जाता है। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के तहत देश में रहने वाले नागरिकों द्वारा किए गए अपराध को डिफाइन किया गया है, जिसके लिए सजा या फिर पनिशमेंट का प्रोविजन बनाया गया है। साल 1860 में आईपीसी को ब्रिटिश काल में लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता में अनेक प्रकार की धाराएं बनाई गई हैं, जिनके तहत अपराध होने की स्थिति में क्या और कितनी सजा दी जानी है, कब दी जानी है, किसी अपराध के आरोपी के क्या अधिकार होते हैं, कब उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है, ये सब निर्धारित किया जाता है। आईपीसी में कई ऐसी धाराएं भी हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिनमें धारा 504 और 506 भी शामिल है। सबसे पहले आईपीसी की धारा 504 की क्या परिभाषा है उसे समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बताते हैं कि भारतीय दंड संहिता में धारा 504 के तहत देश में शांति भंग करने के लिए जानबूझकर किया जाने वाला अपमान शामिल है। धारा 504 का विवरण करें तो देश का कोई भी नागरिक अगर किसी दूसरे इंसान को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करता है, इरादतन या फिर ज्ञात होते हुए, कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को देश में लोक शांति भंग करने या फिर किसी दूसरे अपराध का कारण बन सकती है। ऐसे नागरिक को किसी एक अवधि के लिए सलाखों के पीछे रखा जा सकता है, जिसकी अवधि को 2 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है, या फिर उस व्यक्ति को आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करता है, उस व्यक्ति को बेइज्जत करता है, उसकी इंसल्ट करता है, कोई क्राइम करने के लिए उस व्यक्ति को उकसाता है या फिर उसे मजबूर करता है कि वो अपराध करे, तो ऐसे व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 504 लगाई जाती है, जिसके तहत सजा का प्रावधान बनाया गया है। अगर इस धारा को हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की बेइज्जती की जाती है या फिर उसका अपमान किया जाता है, ये भली भांति जानते हुए कि ऐसा करने की स्थिति में अन्य व्यक्ति किसी अपराध को अंजाम दे सकता है। अगर वो ऐसा करता है ये जानते हुए कि अगर दूसरे व्यक्ति का अपमान किया जाएगा तो वो कोई ना कोई क्राइम जरूर करेगा। ऐसी स्थिति में अपमान करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 504 लगाई जाती है। आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504 में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा इस धारा के तहत समझने की जरूरत है कि दूसरे व्यक्ति का अपमान करना एक जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है। साथ ही ये मामला किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। इस अपराध में पीड़ित व्यक्ति यानी जिसका अपमान किया गया है, वो हर तरह से समझौता करने के योग्य है। धारा 504 के अलावा धारा 506 को भी समझने की कोशिश करते हैं। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी को मौत की धमकी या कोई दूसरा अपराध करने की धमकी या फिर अग्नि से जलाने या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से या किसी की संपत्ति को आग से जलाकर नष्ट करने की या फिर मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से या कोई ऐसा अपराध करने की जिसको करने पर 7 साल की अवधि तक के कारावास की सजा हो
या किसी बेगुनाह औरत की इज्जत उछालने की धमकी दी गई हो। ऐसी स्थिति में धमकी देने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 506 लगाई जाती है। इसके अलावा किसी औरत या मर्द को जान से मारने की धमकी देना या फिर उसके साथ बदसलूकी और बदतमीजी करना या रेप जैसे संगीन अपराध करने की धमकी देना। ऐसी स्थिति में धमकी देने वाले व्यक्ति को दोनों में से किसी तरह की सजा से, जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकती है, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से ही दंडित किया जाएगा। इस धारा में समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस धारा में अपराध साबित करने के लिए गवाहों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। किसी भी आरोपी को अपराधी साबित करने के लिए गवाहों की जरूरत एकदम ना के बराबर होती है। लेकिन अगर कोई पुख्ता गवाह मिल जाता है या फिर पीड़ित व्यक्ति जिसका अपमान किया गया हो, जिसे धमकी दी गई हो, वो कोर्ट में इस बात को साबित कर दे, उस केस में धारा 506, धारा 302 और धारा 307 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसी स्थिति में धारा 506 वजनदार बन जाती है। लेकिन ऐसे ज्यादातर मामलों में पीड़ित व्यक्ति, पुलिस और इस मामले के वकील भी इस धारा को बड़े ही हल्के में ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी आसान शब्दों में समझना चाहे तो धारा 506 के तहत अगर कोई भी इंसान दूसरे व्यक्ति को कोई भी अपराध करने की धमकी देता है, जैसे कि किसी को जान से मारने की धमकी देना या फिर किसी को आग से जला देने की धमकी देना या किसी की संपत्ति को आग से जलाकर नष्ट कर देने की धमकी देना या किसी का बलात्कार करने की धमकी देना हो, इस तरह की धमकियों को आपराधिक यानी कि क्रिमिनल धमकियां कहा जाता है। ऐसी धमकियों के लिए ही धमकाने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 506 लगाई जाती है। इसके अलावा अगर किसी इज्जतदार औरत की आबरू पर कीचड़ उछालने का प्रयास या ऐसा करने की महज धमकी देने पर भी धारा 506 लागू की जा सकती है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसे क्राइम के लिए धमकाता है जिसके लिए कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान हो या फिर मौत की सजा हो या फिर उम्र कैद की सजा हो, ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 506 के तहत 7 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान बनाया गया है। लेकिन ऐसे मामलों का ना तो पीड़ित द्वारा और ना ही पुलिस द्वारा गंभीरता से लिया जाता है, जो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही सारी जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मिलने वाले अधिकारों और सजा के प्रति जागरूक करना है। इस कंटेंट की कोई भी जानकारी नेटरिक न्यूज अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, बल्कि नेटरिक न्यूज इन जानकारियों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।